डे टू के आज के जर्नी पे हम लोग रेकी पे जो चक्रास है, चक्रास के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो चक्रास जो है, मेनली चक्रास को इंग्लिश में बोला जाता है एनर्जी सेंटर्स। तो एनर्जी सेंटर्स के बारे में बात करने से पहले मैंने फर्स्ट डे पे ही जो बात कर चुके हैं एनर्जीज के बारे में। एनर्जीज जो चीज है, एनर्जीज को आप देख सको या ना सको, आपको वो चीज बिल्कुल फर्क कराता है। क्योंकि आप जब भी किसी हाई एनर्जी प्लेस पे जाते हो, आपका लेवल बहुत गुड हो जाता है। और जहाँ पे एनर्जी लो रहता है, उस जगह पे जब भी जाते हो, आप एनर्जी लो महसूस करते हो। क्योंकि आप भी तो एनर्जी से ही बन चुके हो ना। ये पूरा यूनिवर्स जो है, वो पूरा का पूरा ही एनर्जीज के जरिए बन चुका है। तो हम लोगों का बॉडी जो है, बॉडी का एनर्जी जो है, मोटे मोटे तौर पे मेनली 7 पॉइंट्स पे टैप्ड है। टैप्ड मतलब मेरा हम लोगों का एनर्जी जो मेनली कंसंट्रेशन देखा जाता है, वो मेनली 7 पॉइंट्स पे होता है, जो जैसे इस पिक्चर में दिखाया जाता है। तो इस जो पॉइंट, ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स को हमारे ऋषि मुनियों ने चक्रास नाम दिए। उन्होंने इतने सारे नेम छोड़ के चक्रास क्यों दिए थे? क्योंकि उस पॉइंट्स पे जो एनर्जी है, वो चक्राकाश या सर्किल के रास्ते पे घूमता है। चक्रास का जो फ्रंट पोर्शन होता है, वो रिसीविंग पार्ट होता है। उस वजह से ही एनर्जी आपका क्लॉकवाइज घूमता है। और नहीं, सॉरी, चक्रस का जो फ्रंट पार्ट है, वो एनर्जी एमिट करता है। उस वजह से उस वहां पे एनर्जी क्लॉकवाइज घूमता है। और चक्रस का जो पीछे वाला पार्ट है, जहाँ पे जहाँ से हम लोग एनर्जी रिसीव करते हैं मेनली, उस वाले पार्ट पे एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये चीज हम लोग ऐसे नहीं देख सकते। जब हम लोग थर्ड आई का ज्यादा इस्तेमाल करते, थर्ड आई का एक्टिवेशन कराते हैं, तब हम लोगों को देखने को मिलता है। मैं कभी बाद में आप लोगों को थर्ड आई का क्लासेस पे ले आऊंगा, तो आप लोग शायद लोगों को एनर्जीज देख पाओ। पर रेकी पे चक्रस का इम्पोर्टेंस क्या है? रेकी पे हम लोग चक्रस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेकी भी एनर्जी से, चक्रस भी एनर्जी से। रेकी क्या है? बैलेंसिंग एनर्जी है। और हम लोग जो चक्रस पे जो एनर्जी है, जिसको बैलेंस करने का हम लोगों का जरूरत हो जाता है। क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ पे न, बहुत सारे रीजंस के वजह से ये चक्रस का बैलेंस खो चुके होते हैं। तो इसके लिए बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। और वो बैलेंस हम लोग रेकी के जरिए इजीली ला पाते हैं। इसलिए हम लोगों को रेकी पे चक्रास के बारे में थोड़ा टीचिंग्स लेना जरूरी होता है। ऐसे तो चक्र के बारे में जितना बोलूं वो कम हो जाए, क्योंकि चक्रास बोलने से ज्यादा समझने वाला चीज है। और फिर भी लर्निंग्स के लिए हम लोगों को थोड़ा तो समझना ही पड़ता है। तो हम लोगों का जो 7 चक्रास है, उस 7 चक्र में जो में जो हम फर्स्ट चक्र जहाँ से लाइफ शुरुआत होता है, वो होता है मूलाधारा चक्र। मूलाधारा चक्र क्या है? आप लोगों को इस पिक्चर में, दीदी क्या आगे वाला स्लाइड्स दिखा सकते हो जहाँ पे हम्म। और व्हाइट वाला इमेज है? हम्म। तो चक्रस का 7 चक्रस जो है, इस चक्रस में हम लोग जिस चक्र में बात कर रहे थे, मूलाधारा चक्र। तो ये मूलाधारा चक्रस का जो कलर है रेड, और इसका लोकेशन जो रहता है, ये बॉडी के एकदम नीचे प्राइवेट पार्ट्स जहां हम लोगों का रहता है, उस पोजीशन पे हम लोगों का ये मूलाधारा चक्र रहता है। तो मूलाधारा चक्र जो है, इसको मूलाधारा ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लाइफ का मूल फंडामेंटल बेस है। इस चक्र के साथ हम लोगों का एग्जिस्टेंस जुड़ा रहता है। हम लोगों का चक्रस जो एनर्जी से, ये यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी। हम लोग ये चीज पहले ही बोल चुके हैं। तो जब भी किसी भी चक्र का एनर्जी
डिस्टर्ब एनर्जीज में डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। जब भी किसी चक्रस में एनर्जी ज्यादा फ्लो होता है या कम फ्लो होता है, उसका इफेक्ट सीधे तौर पे हम लोग जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में रहते हैं, जहाँ पे हम लोगों को कुछ देखने को मिलता है, कुछ सुनने को मिलता है, उस रियलिटी 3D रियलिटी में हम लोगों को वो चीज सीधा सीधा महसूस होता है। वो महसूस हम लोग को कभी पॉजिटिव फील कराता है, कभी नेगेटिव फील कराता है। दोनों ही चीज हम लोगों को देखने को मिलता है। तो रूट चक्र का जो एनर्जीज है, उसके साथ हम लोगों का जो ग्राउंड लेवल पे हमारा जो एग्जिस्टेंस है, फूड, सर्वाइवल, ये जो दोनों चीज है, ये इसका सीधा सीधा कनेक्शन मूलाधार चक्र का होता है। इसका कलर होता है रेड। तो और एक चीज का साथ इसका कनेक्शन बहुत ज्यादा है, वो है सेक्सुअलिटी। और सेक्सुअलिटी के साथ इसका सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसका साथ भी मूलाधारा का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। बहुत ज्यादा क्या, यही तो इसका मतलब मेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जब भी मूलाधार चक्र में डिस्टरबेंस आ जाता है, आदमी अपने अपने को खुद को सिक्योर नहीं महसूस करते। लोगों को लगता है मैं जो जिस रियल पे रह रहा हूँ, मतलब जिस जहाँ पे हम लोग जॉब के लिए जाते हैं, जहाँ पे फूड के लिए जाते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, उस जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं अपने छात के अंदर, उस जगह को हम लोग लगता है ये मेरे लिए सिक्योर नहीं है। तो आप लोगों में जिन जिन लोगों को लगता है मेरा जो पोजीशन, करेंट पोजीशन है, वो अभी उतना सिक्योर नहीं है। हेलो। 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 हाँ हाँ जी जैन जी। चैन जी पढ़ाइए, आप आगे पढ़ाइए चैन जी। बाकी लोग प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए। हाँ, लग रहा था मतलब कोई नहीं नेटवर्क नहीं, आप इशू आगे है। पढ़ाइए, पढ़ाइए। हम्म। तो हम लोगों में जिन जिन लोगों को लग रहा है कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह हमारे लिए सिक्योर नहीं है, हम लोग जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम मेरे को सेफ्टी महसूस नहीं कराता है। हम लोग जिस घर में रह रहे हैं उसको सेफ्टी नहीं महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा मटेरियलिस्टिक लाइफ डिस्टर्ब है। मेरे को वाहन लेने में, प्रॉपर्टी परचेस करने में, मकान लेने में दिक्कतें हो रहा है। तो हम लोग का प्रॉब्लम रूट चक्र पे है। एनर्जी सेंटर्स कहीं ना कहीं जो एनर्जी हम लोग का डिस्टरबेंस है उसको रूट चक्र में है। तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिलता है। और जो आदमी सुसाइड करता है, अगर किसी पीपल का रूट चक्र टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो आदमी आगे जाके सुसाइड करता है। तो उस रूट चक्र का हमारे लाइफ पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस, किसी को, इसीलिए रूट चक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये चीज हम लोग कर पाते हैं रेकी के जरिए इजीली। आगे जब सेल्फ हीलिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे, करेंगे, तो आप लोगों को लगेगा हाँ ये चीज कितना सही है। और आप आज रूट चक्र का आज टोटल 7 चक्र का मेडिटेशन हम लोग क्लास के बाद में करेंगे। अभी तो थ्योरी चल रहा है, प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वहाँ पे मैं कराऊंगा, करा लेंगे। तो वहां पे आप लोगों को देखने को ये चीज मिलेगा, आप लोगों का एनर्जीज बैलेंस होने के बाद रूट चक्र पे एनर्जीज का कितना चेंजेस आपको देखने को मिला है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा सैक्रल चक्र के बारे में। सैक्रल चक्र का नेम क्या है संस्कृत में? स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका खुद का अधिष्ठान होता है, आपका अस्तित्व का अधिष्ठान। स्व मतलब खुद, और अधिष्ठान मतलब एग्जिस्ट करना। आपका जितना क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिव एनर्जीज पूरा इस रीजियन पे रहता है। स्वादिष्टाना चक्र का कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। और स्वादिष्टाना चक्र हम लोग क्रिएटिव एनर्जीज का सिंबल है। क्योंकि हम लोग जो औरत लोग जो है, वो जब बच्चे को धारण करता है तो स्वादिष्टाना चक्र के एनर्जीज का जरिए ही धारण करते हैं। मेल लोगों का जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्पर्म तो एमिट होता है रूट चक्र का रीजन से, क्योंकि रूट चक्र सेक्सुअलिटी का रिप्रेजेंट करता है। पर सेक्सुअलिटी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? आप कभी तंत्र के बारे में थोड़ा पढ़ोगे या योग का बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सेक्सुअलिटी का जो स्टार्ट होता है नेवल के 2 अंगुली नीचे,
जो हमारा जो नाभि है, उस रीजन का दो उंगली नीचे, उस जगह से ही सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल इमोशंस प्रोड्यूस होता है। और उसी चक्र का पोजीशन है सैक्रल चक्र। तो सैक्रल चक्र हम लोगों का डिस्टरबेंस आता है कि जब हम लोग लाइफ पे क्रिएटिविटी इमोशंस खो चुके होते हैं, हम लोग क्रिएटिव काम नहीं करते, एक दिन, हर दिन एक ही तरह का काम करते हैं, हमारा लाइफ अच्छे से नहीं जीते हैं। उस वजह से हम लोगों का सैक्रल चक्र का बैलेंस हो चुके होते हैं। रेकी के जरिए इनका भी बैलेंसिंग अच्छे से होता है और आप लोगों को इसका अच्छे रिजल्ट मिल रहे। सैक्रल चक्र का से जो जो डिजीजेस हम लोगों को देखने को मिलता है, गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी डिजीज, किडनी रिलेटेड डिजीजेस, ब्लैडर रिलेटेड डिजीजेस, फीमेल जो डिजीजेस आता है, मेंस का प्रॉब्लम, ये सारे चीजों का रूट है सैक्रल चक्र। तो जो जो आदमी ये सारे चीजों से गुजर रहे हैं, उनको सैक्रल चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। आप लोग बोलोगे डिसीज के लिए तो मेडिसिन काफी है, मेडिसिन आपका फिजिकल बॉडी को हील करेगा, पर आपका जो अंदर प्राणिक बॉडी है, जिसका कनेक्शन फिजिकल बॉडी से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब तक प्राण है तब तक ये फिजिकल बॉडी काम पे आता है। जब प्राण नहीं रहता है, ये बॉडी पूरा रह जाता है और मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाता है, और डॉक्टर लोग बोल भी नहीं पाते इससे क्या निकल गया है, जिसके वजह से ये लिविंग बॉडी नॉन लिविंग हो चुका है। क्यों? तो ये इसका रीजन बताया नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं मेरे वर्ड्स के जरिए आप लोगों को महसूस कराने की कोशिश थोड़ा कर रहा हूँ, और अब मेरे को लग रहा है आप लोग भी महसूस कर पा रहे हैं। फिर आप लोग महसूस कर पा रहे हो तो थोड़ा चैट बॉक्स पे यस रिस्पॉन्स करते जाओ। ओके ओके ओके, गुड। तो आगे आते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र नेवल का दो उंगली ऊपर रीजन पे आता है। सोलर प्लेक्सस, ओके, चांदनी जी ने यस बोला, ठीक है ठीक है। तो सोलर प्लेक्सस का जो कलर है, उसका कलर आता है येलो, बिल्कुल सन की तरह, सनलाइट जैसे येलो होता है, तो वैसे ही येलो कलर का आता है सोलर प्लेक्सस का जो कलर, ये येलो कलर हम लोगों का बॉडी में फायर एलिमेंट को डिनोट करते हैं। हाँ, मैंने एलिमेंट के बारे में बताने भूल गया। रूट चक्र का एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। और स्वादिष्टान चक्र का एलिमेंट जो होता है, दीदी आगे वाला एक स्लाइड से दिखा सकते हो, आगे या पीछे वाला, जहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था। हम्म, इस पे नहीं, नंबर 13 स्लाइड प्लीज, 13। हम्म हम्म। ओके छोड़िए, मैं खुद से ही बोल लेता हूँ, नंबर 12 स्लाइड पे लगाइए, नंबर 12 स्लाइड प्लीज। तो रूट चक्र का जो एलिमेंट है, उसका एलिमेंट आता है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। और स्वादिष्टाना चक्र का जो एलिमेंट आता है वाटर एलिमेंट। और मणिपुर चक्र का अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका एलिमेंट आता है फायर एलिमेंट। तो ये जो चक्रस है, जितने सारे चक्रस है, इस सारे चक्रस का फिजिकल रियल में हम लोग, ये जो टोटल फिजिकल रियल है जिसपे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसपे हम लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं, ये टोटल 5 एलिमेंट्स के जरिए बनता है। जैसे भूमि, गगन, अग्नि, वायु, आकाश, और भूमि, गगन, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ, यही पांचों तत्वों से ये चीज पूरा बना चुका होता है। तो ये जो बाहर जो जितने चीज 5 एलिमेंट्स देखने को मिलता है, ये चक्रस पे भी, चक्रस या हमारे प्राणिक बॉडी पे वही वही सारी एलिमेंट्स का ट्रेस हम लोगों को मिलता है, और चक्रस का एनर्जी ठीक उसी एनर्जी से मैच करता है, और रिस्पॉन्स भी उसी तरह से करता है। आप लोग रिलेट करो, मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट से रिलेट करते हैं, इसीलिए ही तो हम लोग जो मटेरियलिस्टिक लिविंग, हाउ वी एक्टिवेट आवर ऑल चक्रस, हम लोग आगे इसके बारे में बात करते हैं, आज बात करते हैं। तो
हाँ, रूट चक्र का जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा होता है। इसलिए ही तो हम लोग जितने मैटेरियलिस्टिक चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों को रूट चक्र बहुत हेल्प करता है। स्वादिष्टाना चक्र का वाटर एलिमेंट के कनेक्शन होता है। तो स्वादिष्टाना चक्र का जो एलिमेंट, वाटर एलिमेंट्स का वजह से ही तो हम लोग, वाटर ही क्या है, प्राण है और क्रिएटिविटी भी है। तो इसीलिए स्वादिष्टाना चक्र का क्रिएटिविटी से इतना ज्यादा रिलेशन है। मणिपुरा चक्र का बारे में बात कर रहे हैं, वो तो फायर एलिमेंट से जुड़ा है और इसका कलर भी फायर को रिप्रेजेंट करता है, सन फायर लाइक। तो मणिपुरा चक्र हम लोगों का बॉडी का डाइजेशन एबिलिटी जो अब जो लोग डाइजेशन का प्रॉब्लम से जूझता है, उसका मणिपुरा चक्र पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स। तो हम लोग का डाइजेशन कैपेबिलिटी, और जो हम लोग सोसाइटी में नेम फेम जो पाना चाहते हैं, हम लोगों को नेम फेम पाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। और हम लोगों के जितने सारे पीछे कॉम्पिटिटर है, उन लोगों को पीछे भगा के आगे बढ़ना पड़ता है, स्ट्रगल क्रिएटिव। तो उसके लिए हम लोगों को ये फायर एलिमेंट बहुत मदद करते हैं। फायर क्या करता है, पीछे फायर के सामने जो कुछ रखोगे उसको क्रॉस करके वो आगे जाता है। फायर को रोकने का क्षमता सिर्फ वाटर में होता है, बाकी फाइव एलिमेंट में कुछ कुछ किसी के पास नहीं है। तो इस वजह से ही फायर एलिमेंट मणिपुरा चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और मणिपुरा चक्र का हम लोग एक्टिवेशन करते हैं सोसाइटी में नेम फेम पाने के लिए, क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए, और डाइजेशन पावर। जो आप लोगों को ये फिजिकल बॉडी पे पावर चाहिए, जिनको जिनको बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, पावर कहाँ से मिलेगा? बॉडी पे खाना पचन होने के बाद कोशिक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे एनर्जी मिले तभी तो ना। तो मणिपुरा चक्र का एक्टिवेशन उस वजह से ही हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम लोगों का मणिपुरा चक्र पे डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, तब हम लोगों को ये सारे चीजों पे फर्क दिखने को मिलता है। हम लोग सोशल लेवल पे उतना नेम फेम नहीं मिल पाता, हम लोगों को हम लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, और जो जो डिजीजेस है वो सारे चीज देखते हैं। तो हम लोग अभी तक हम लोग तीन चक्रास के बारे में बात कर चुके हैं। पहले मूलाधारा, उसके बाद किया है स्वादिष्ठाना, उसके बाद अगले की बात किए हैं मणिपुरा चक्र के बारे में। तो এক্সট্রা हम থাকবে लोग ওখানে, আমরাও তো বসবো, আমাদেরও তো কাজে লাগবে, কোথায় রাখবো হ্যাঁ, আমাদের? তো তাই দিয়ে না? দেবে। হ্যাঁ। म्यूट। ओके। हाँ, तो हम लोग जो तीन चक्रास के बारे में अभी तक बात कर चुके हैं, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना एंड मणिपुरा। ओके। तो हम लोग इस धरती में रहने के लिए अभी तक तीन ही चीजों पे काम किए। पहले है एग्जिस्ट करना, उसके बाद एग्जिस्ट करने के बाद जब खुद सिक्योर हो चुके हैं, उसके बाद हम लोग अपना खुद का क्रिएटिविटी दिखाए। हम लोग जब क्रिएटिविटी पे दिखाए, मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी आ गया है, मैं वो इस यूनिवर्स को ये चीज दिखा सकता हूँ, तब हम लोग कंपटीशन पे आए। लोगों के साथ कंपटीशन कर चुके हैं, लोगों को पीछे हरा चुके हैं, सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए अपना जो मेहनत है वो दिखाए है। तो यही हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। इसके ऊपर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा एनर्जी जहाँ पे आके अटक जाता, जब जाके हमारा जो चक्रस का जो स्टडी है जहाँ पे जाता है, वह है अनाहता चक्र। ये अनाहत चक्र हम लोगों का हार्ट रीजियन पे होता है। और हार्ट रीजियन पे जो है, इसका कलर है पूरा एकदम प्योर ग्रीन कलर, जैसे पेड़ का हरे भरे पत्ता होता है। एक जो हम लोग जो नए नए पौधे होते हैं, उनका जो हरे भरे जो ग्रीन कलर है, उसी कलर के जरिए इसको डिनोट किया जाता है। और आप लोग जब भी कभी इस चक्र का एनर्जीज को थर्ड आई से देखने की कोशिश करोगे, तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा ये चक्र ऐसे ही कलर होता है। तो इसका जो कलर है ये है, पर इसका नाम जो संस्कृत में दिया गया है अनाहता, क्योंकि अनाहता क्यों बोला गया है? हम लोग का ऋषियों ने जब ये सारे चक्रस के बारे में डीप स्टडी किए थे मेडिटेशन पे, तो उन लोगों ने देखा हर एक चक्र से कुछ ना कुछ साउंड्स भी निकलते हैं। जो साउंड्स को उन्होंने मेडिटेशन के बीज मंत्रा के नामों से डिनोट किए थे। और हम लोगों को बीज मंत्र भी दिए थे। हम लोग जब रिकी का लेवल 3 सीखेंगे,
तब ये बीज मंत्र के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। अभी इस जर्नी में हम लोग इसके बारे में ऊपर ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है, उसका बीज मंत्र है यम। ठीक है। और यम का साथ जो बहुत ज्यादा मिल में जाता है वाइब्रेशन, वो ओम का वाइब्रेशन है। और ओम का जो वाइब्रेशन है वो कभी, मतलब किसी, वो यूनिवर्स का एक ही साउंड है जो किसी चीज से बिना टक्कर के वो बन चुके हैं। और यही साउंड जब आप डीप मेडिटेशन पे जाओगे, आपको हार्ट में सुनने को मिलेगा, आपसे कहीं ना कहीं ओम निकल रहा है। और ओम का साउंड किसी चीज, अभी तक हम लोग इस यूनिवर्स पे जो जो साउंड हम लोग को सुनने को मिलता है, हर एक चीज किसी ना किसी चीज से टकराने के वजह से ही साउंड को देखने को सुनने को मिलता है। जैसे अभी हम मैं बात कर रहा हूँ, मेरा टांग कहीं ना कहीं माउथ का डिफरेंट पार्ट्स पे वो टक्कर खाता है, और उस वजह से ही साउंड निकल रहा है, और वही साउंड आप लोग जूम के जरिए महसूस कर रहे हैं। पर ये ओम का साउंड जो है वो किसी चीजों का टक्कर से नहीं बना चुका है। वो यूनिवर्सली एग्जिस्ट कर रहा है, करते रहेगा। और आप जब नहीं रहोगे तब भी वो करेगा। वही साउंड को हम लोग अनाहता पे महसूस करना स्टार्ट करते हैं जब मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन लेवल पे जाते हैं। तो अनाहत चक्र पे हम लोग अनाहत चक्र का जो इमोशनल जो लेवल है उसके साथ कनेक्शन है अनकंडीशनल लव का। मतलब अनकंडीशनल लव क्या है, आप लोगों को अगर अगर समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल लव जो है, हम लोग इस दुनिया पे जो चीज करते हैं किसी न किसी वजह से करते हैं। जैसे मैं मेरे मम्मी पापा को प्यार करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि वो लोग मेरे को बचपन से बड़ा किए हैं। खाना खाना खिलाए मेरे को, जब मेरे को चलने की क्षमता नहीं थे उन्होंने मेरे को क्लीनिंग्स किए थे। अभी तक भी वो मेरे लिए बहुत सारे चीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो ग्रेटफुलनेस आता है, लव इमोशन क्रिएट होता है उस रीजन से। हम लोग टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो लोग मेरे को लेसन्स दिए हैं बचपन से। आज तक मेरे को जितने चीज सीखने को मिले हैं वो मेरे गुरुज का, टीचर्स का ब्लेसिंग्स के जरिए ही मिले हैं। पर ये सारे चीज कंडीशनल होते हैं। पर जो चीज हम लोग, जो लाभ इमोशन जो अंदर से निकलता है, कभी कभी हम लोगों के अंदर होता है जब हम लोग नए नए पैदा होते हैं। मतलब हम लोग बहुत छोटे उम्र पे होते हैं, इस यूनिवर्स को देख के हम लोग का आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। देख के अपने आप ही अपने अंदर प्यार का जो इमोशन है अपने आप ही उभर आते हैं। कभी कभी हम लोग वो बहुत छोटे एज पे ये चीज हम लोगों के साथ होता था। वो जो चीज है वो अनकंडीशनल लव है। वही अनकंडीशनल लव आपके अंदर ये अनाहता चक्र का इमोशंस के जरिए कनेक्ट होता है। इसीलिए ये हम लोग जब किसी चीजों को प्यार करते हैं, उसी टाइम अनाहता चक्र के जो फिजिकल पोर्शन है, ये हर एक चक्र का दो ही तो पोर्शन होता है, एक प्राणिक लेवल का पोर्शन और एक फिजिकल पोर्शन। हाँ। तो फिजिकल पोर्शन का पार्ट जहाँ पे आप लोग का हार्ट होता है उस पे ज्यादा स्पंदन बोलो, एक्टिविटी बोलो, वो आप लोगों को ईसीजी ग्राफ पे देखने को मिलता है। जब भी किसी चीज को आप प्यार जताते हो, किसी चीज को प्यार की नजर से देखते हो, किसी चीज को ग्रेटिट्यूड की भावनाओं से देखते हो, तो अनाहत चक्र का एक्टिवेशन होता है और देखने को मिलता है। और वही चीज उल्टा हो जाता है, आदमी जब दूसरों को प्यार नहीं करते, दूसरे के प्रति नफरत, कंपटीशन, दूसरों के प्रति गुस्से की भाव से देखते हैं, तो वहां पे लोगों को क्या देखने को मिलता है? वहां पे हार्ट पे ब्लॉकेजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि अनाहत चक्र डिस्टर्बेंस होता है, प्राणिक लेवल पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा आपका, वही डिस्टर्बेंस आपको फिजिकल बॉडी में भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि हमारा का प्राणिक बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों कोई अलग चीज नहीं है। आगे का स्लाइड्स में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझ पे आएगा। तो अनाहत चक्र का इसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है। इसीलिए ही तो आज के लोगों को इतने सारे हार्ट डिजीजेस देखने को मिलते हैं। हार्ट डिजीजेस क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि लोग हर जगह प्यार उसी जगह दिखाते हैं लोग जहां लोगों को कुछ फायदा दिखता है।
हर जगह बिना फायदा बिना मतलब के लोग किसी के ऊपर प्यार नहीं दिखाते। क्या आप लोग मेरे बात से एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो चैट बॉक्स पे एक यस डालो। सभी लोग फटाफट रिस्पॉन्स करते जाओ। Which chakras are active or not active? How can we feel? I will discuss it later. Okay. Okay. Thank you everyone. आप लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हो, देख के अच्छा लग रहा है मेरे को पढ़ाने में। आप लोग कैमरा ऑन कर चुके हो ना? हाँ, तो देख के अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी हम लोग थ्रोट चक्र के बारे में बात करते हैं। थ्रोट चक्र क्या है? थ्रोट चक्र का जो थ्रोट चक्र को हिंदी हिंदी में बोलो, संस्कृत में विशुद्धि चक्र बोला जाता है। विशुद्धि चक्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस चक्र का जो एनर्जी जो है हम लोगों का बॉडी पे जितना नेगेटिविटी है, माइंड का जितना नेगेटिविटी है, जितना टॉक्सिसिटी है, ये सारे चीजों को डिसॉल्व करने में मदद करते हैं। और इसका कलर जो आता है वो आसमानी ब्लू, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कलर में आता है। थ्रोट चक्र का जो चीज है, थ्रोट चक्र का जो कनेक्शन है वो ट्रूथ बोलने के साथ होता है, क्योंकि सत्य ही एक ही चीज है जो प्योर चीज है। सबसे ज्यादा इस दुनिया में कुछ चीज प्योर है तो वो सच। तो इसीलिए जो लोगों का थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सच बताने में उन लोगों को शायद ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। इस वजह से ही लोगों को थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो लोगों का थ्रोट चक्र सप्रेस रहता है उसको बात बताने में भी, आगे वाले इंसान को भी बात इमोशंस जताने में दिक्कतें होता है। और उसके अंदर अपने आप ही इमोशन सजेस्ट रहता है। थ्रोट चक्र का फिजिकल पार्ट्स में क्या देखने को मिलता है? थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स पे क्या होता है? हम लोग का थायराइड ग्लैंड्स क्या करते हैं? किसी को यहाँ पे पता है? ओके। थायराइड ग्लैंड्स जो है हम लोगों का बॉडी का प्यूरिफिकेशन पे काम करते हैं। हम लोग जब भी एयर के जरिए प्राणा को अपने अंदर लेते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते, उसके साथ ऑक्सीजन का सब्टेल एलिमेंट होता है प्राणा। प्राणा क्या है? जो इस नॉन लिविंग बॉडी को मतलब जो चलने फिरने में मदद करता है, जो इसका अंदर सोल का एग्जिस्टेंस को मतलब उसको में रहने में हेल्प करते हैं। इसी को प्राणा बोला जाता है। तो हम लोगों का बॉडी के जब बाहर से जब प्राणा को अपने अंदर लेते हैं ऑक्सीजन के जरिए, कई इम्प्योर प्राणा जो है हम लोग का अंदर ज्यादा जाके हम लोगों का अनाहता रीजन जहाँ पे अनकंडीशनल लव है उसको पूरा ही डिस्ट्रॉय ना कर चुके होते। इस चीजों को ध्यान रखते हैं थायराइड ग्लैंड्स। ये चीज आप लोगों को साइंस का किताब पे देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। साइंस का किताब में आपको देखने को मिलेगा थायराइड ग्लैंड्स ओनली हेल्प्स अस टू prevent from the bacteria which we inhale through our nose। ओके, यही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो था अभी विशुद्ध चक्र के बारे में बात कर चुके, इसके ऊपर आते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इसको क्यों बोला जाता है, पहले ये चीज समझ लेते। आज्ञा चक्र जो बोला जाता है इसको आज्ञा चक्र इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जरिए हम लोग यूनिवर्स को मैसेज देते हैं, यूनिवर्स से मैसेज रिसीव करते हैं। यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन इसी आज्ञा चक्र रीजन से कनेक्ट होता है। और इसका कलर जो आता है ये वायोलेट कलर में आता है। ठीक है, वायोलेट वायोलेट नहीं, सॉरी, डीप ब्लू, इंडिगो कलर में आज्ञा चक्र का कलर जो आता है, इंडिगो कलर। तो पर्पल। हाँ, पर्पल आता है आपका ऊपर का क्राउन चक्र का। ठीक है, और हम्म। आज्ञा चक्र का कलर होता है डीप ब्लू एकदम, जिसको इंडिगो बोला जाता है। ठीक है, हम्म। तो आज्ञा चक्र का जो कनेक्शन है, आज्ञा चक्र का कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। यूनिवर्स यूनिवर्स के साथ हम लोग जब कोई किसी को मैसेज देना होता है, किसी से मैसेज रिसीव करना होता है, टेलीपैथी करना होता है, और सबकॉन्शियस माइंड का जितने एक्टिविटीज को हम लोग एफिशिएंटली परफॉर्म करना है, वही आज्ञा चक्र का। हाँ है। जी, गहरा नीला कलर, इसीलिए तो डीप ब्लू बोला। हाँ, आपने सही बोला, एकदम सही बोला। जी।
तो आज्ञा चक्र से ही हम लोग वही मैसेज रिसीव करने में और लेने में मदद करते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का फिजिकल पोर्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हम लोगों को देखने को मिलता है, और इसी को ही साइंस में थर्ड आई भी बोला जाता है। इसको हम लोग टेलीपैथी करने में, हिप्नोसिस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। टेलीपैथी क्या है? जो किसी को बिना बताए किसी को कुछ मैसेज भेजना, हाँ, किसी से कुछ चीज कराना, वही चीज होता है टेलीपैथी। तो हम लोग कभी हिप्नोसिस के बारे में, इस प्लेटफॉर्म पे कोई कोर्स आएगा, कुछ चीज आएगा, वहां पे टेलीपैथी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा। आज्ञा चक्र का यही कनेक्शन है। आज्ञा चक्र हम लोगों का और एक चीज पे मदद करता है, हम लोगों को सोचने की क्षमता। सोचने की क्या क्षमता? हम लोग जो लाइफ पे डिसीजन लेते हैं, मेरे को आज ये जॉब करने जाना है या नहीं जाना है, जो लाइफ का सीरियस सीरियस जो डिसीजन है, मेरे को ये चीज मैनिफेस्ट करना है या ये नहीं करना है, मेरा लाइफ का जो ये अभी का जो करंट सिचुएशन है, इसका साथ कनेक्शन किस जगह से आ रहा है। तो वही चीजों को देखने में, वही चीजों को, चाहे जो चीज नॉर्मल लॉजिकल ब्रेन से सोचा नहीं जा सकता, जहाँ पे हम लोगों का लॉजिक्स खत्म हो जाता है, उसके आगे जो चीज है, वही चीज देखने को, सुनने को, महसूस करने के लिए आपको आज्ञा चक्र का इस्तेमाल करना होता है। और इस चक्र का बैलेंस होना भी इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में ऋषि लोग आज्ञा चक्र का इतना महत्व दिया है। आप लोगों को जहां भी जाओगे, आज्ञा चक्र का बीज मंत्र पे आता है, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र दोनों का ही बीज मंत्र आता है ओम। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग जहां भी जाते, जितने मंदिर जाते, जहां पे भी जाते हैं, हिंदूज का जितने स्पिरिचुअल प्लेसेस है, वहां पे ओम तो देखने को ही मिलता है, क्योंकि ओम के साथ ये आज्ञा चक्र का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। और आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने से ही जो लॉजिक्स के बाहर है, वो डेइटीज, जो फिजिकल आंखों से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको आप महसूस कर पाओ। इसीलिए ही उनको इतना इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअलिटी में। और उसका ऊपर आता है सहस्त्रारा। सहस्त्रारा क्यों बोला जाता है? सहस्त्र मतलब क्या है, पहले ये चीज समझ लेते हैं। सहस्त्र मतलब थाउजेंड। यहाँ पे जो एनर्जीज का जो शेप आता है, एनर्जीज हर जगह पे शेप बनाता है, और शेप जो है वो फ्लावर्स के तरह डिफरेंट डिफरेंट पे चक्रस पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के शेप में आता है। और क्राउन चक्र का जो शेप है, क्राउन चक्र का जो एनर्जी शेप बनाता है, वो थाउजेंड फ्लावर जैसे होता है। थाउजेंड एक फ्लावर है जिसका पेटल्स है ना थाउजेंड, उससे उससे भी ज्यादा अगर पेटल्स आप सोच सकते हो, उसी शेप पे जो एनर्जी फॉर्म करता है, उस ऐसे ही दिखता है। मेडिटेशन पे, गहरे मेडिटेशन पे आप जब जाओगे, तो उसका आपको देखने को मिलेगा वैसे ही। इसीलिए ऋषि, हम लोगों का जितने सनातन ऋषि थे, उन्होंने इस चक्र का नाम रखा था सहस्त्रारा चक्र। सहस्त्र चक्र का डीप कनेक्शन होता है गॉड लेवल एनर्जीज के साथ। हम लोग जब लगते हैं, हम लोग सेक्स से भी उभर चुके हैं। हाँ, हम लोग क्रिएटिविटी का जगत, मतलब जो मतलब रियल है, उससे भी उभर चुके हैं। हम लोगों का मतलब जो कंपटीशन लेवल का जो हम लोग का एनवायरनमेंट है, हम लोग अनकंडीशनल लव का जो एनवायरनमेंट है, ट्रूथफुलनेस के साथ इस दुनिया में रहना, एग्जिस्ट करना, और जो जो लॉजिक्स के बाहर का जो दुनिया है, इस सारे चीजों को हम महसूस कर चुके होते हैं, तब हम लोगों का एनर्जी इस चक्र में ज्यादा टैप होता है। ऐसे तो नॉर्मली हम लोगों का सहस्त्रारा चक्र हर एक का एक्टिवेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ऑलवेज गॉड लेवल एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी वक्त ये कनेक्शन टूट जाए, तो आप ये दुनिया पे कुछ चीज महसूस कर नहीं पाओगे। आपको लगेगा कोई आपका नहीं सुन रहा है, कोई आप किसी को कुछ नहीं बता पा रहे हो, आपका पूरा कनेक्शन टूट चुका है। और जिन जिन लोगों ने प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका सहस्त्र चक्र एक्टिवेट ज्यादा हो जाता है। क्योंकि लोग गॉड जब माइंड का नीचे का लेवल का एनर्जीज के साथ कनेक्शन कम करते जाता है, तो एनर्जीज तो आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। आपने सेक्सुअल पोर्शन का एनर्जीज
वेस्ट करना बंद कर दिए। ठीक है, अनाहता का एनर्जी लोगों को प्यार, जजमेंटल नॉन जजमेंटल दोनों ही करना छोड़ दिए हो। आपने मौन भी लिए हो, सच भी नहीं बोल रहे हो, झूठ भी नहीं बोल रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, मॉन्क्स की तरह लिप कर रहे हो, तो आपका एनर्जी लेवल का तो वहां पे ऑटोमेटिक आप होते जाएगा। पर नॉर्मल पीपल का सहस्त्ररा चक्र का एक्टिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हम लोगों को लाइफ में चाहिए बहुत सारे, मटेरियलिस्टिक लाइफ में पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, और बहुत सारे विशेस भी मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग यूनिवर्स को मैसेज तब भी भेज पाएंगे जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो। पर वो मैसेज का रिसीव होना आपको कहाँ से होगा? आज्ञा चक्र पे तो बाद में आएगा, पहले आएगा सहस्त्रार पे, वही एनर्जीज के फॉर्म पे, और वही मैसेज को आप इंटरप्रिट करोगे आज्ञा चक्र के थ्रू के। तो अगर आपका सहस्त्रार डैमेज हो चुका है तो आप लोग वो मैसेज नहीं रिसीव कर पाओ। अभी आते हैं चक्रस डैमेज क्यों होता है, चक्रस पे ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं, क्यों हम लोगों को ये चक्रस पे डिस्टरबेंस मिलता है, और जिसका वजह से ये चीज होता है। तो पहले बात करते हैं रूट चक्र के बारे में। रूट चक्र पे क्यों डैमेजेस आता है? जब भी हम लोग, ये जो पहले ही हम लोग बोल चुके हैं, रूट चक्र जो है एग्जिस्टेंस से काम करते हैं, जो हम लोगों का लिविंग एनवायरनमेंट जो एग्जिस्टेंस से जुड़ा होता है उससे तो कनेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग जब बहुत ज्यादा फियर में आ जाते हैं, हम लोग इनसिक्योर महसूस करते खुद को, लग रहा है क्या इस इन्वायरमेंट मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, और हम लोगों का बेसिक नीड्स जो कमी मिलता है, जो रहने के लिए मेन खाना पहनना, जो और जो सारे चीज है, वो चीजों में कमी देखने को मिलता है। तब आप लोगों को रूट चक्र डैमेजेस होते जाते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्यार करोगे वही इमोशंस आपका वही चीज को ट्रिगर कर देते हैं। आप लोगों को ये चीज समझाने के लिए मैं योगा का 5 पोस्टर्स के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को ये साइड वाले पिक्चर दिख रहा है क्या, जहाँ पे 5 पोस्टर्स के बारे में दिखाया जा रहा है? ओके ओके ओके। जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जरिए 5 पोस्टर्स के दिखाया जा रहा है। पहले आते हैं सबसे पहले वायोलेट कलर का काया कोसा। इसको बोला जाता है फिजिकल बॉडी। ओके। हाँ, फिजिकल बॉडी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको फिजिकल बॉडी? क्योंकि ये फिजिकल बॉडी है। इसको संस्कृत में बोला जाता है अन्नमय कोसा। अन्नमय कोसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बॉडी का जो पोषण होता है ये अन्न अन्न का जरिए होता है। अन्न क्या है? जो फूड हम लोग लेते हैं, जिसके जरिए हम लोग इस बॉडी का पोषण करते हैं, इसको बोला जाता है अन्नमय कोसा। हम लोगों का जितने सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं बॉडी पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, यही चेक करने के लिए, तो पूरा टेस्ट रहता है अन्नमय कोशा। उसके ऊपर आता है प्राणमय कोशा। हाँ, ये पिक्चर थोड़ा अजीब दिख रहा है। मैं खुद से ही बोल लेता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर आता है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा क्या है? आप अन्य तो ले रहे हो, हाँ। प्राणमय कोशा से आने से पहले उसके ऊपर मनोमय कोशा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मनोमय कोशा क्या है? आपका माइंड से कनेक्शन हो चुका है जो बॉडी है। योगा पे बोला जाता है हमारा बॉडी 5 कोशास पे डिवाइड होता है। तो 5 कोशा में पहले कोशा है अन्नमय कोशा, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मनोमय कोशा। मनोमय कोशा क्या है? आपका माइंड से जुड़ा चुका जो कनेक्शन, जो बॉडी से आपका माइंड का कोई सिचुएशन आपको आप देखने को मिल रहा है, तो वो सीधा हिट करता है मनोमय कोशा पे। और अगर आप माइंड पे डाउन कभी फील करते हो तो वो सीधा हिट करता है मनोमय कोशा पे। उसके बाद आता है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा क्या है? आपका प्राण जो एनर्जीज जो है, जो सोल को इस बॉडी में रहने के लिए मतलब हेल्प करता है, उसको प्राणमय कोशा बोलता है। हम लोग प्राण, ये प्राणमय कोशा को हम लोगों को पोषण कहाँ से मिलते हैं? प्राण हम लोग रिसीव करते हैं मेनली टू टू पोर्शन से, ठीक है। एक होता है हम लोगों का ईयर्स के थ्रू। जब भी ईयर्स इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, वो Okay, उसके अच्छा अंदर लगता जो स्मॉलेस्ट सब्टेल एलिमेंट होता है उसको
वही उसको प्राण बोला जाता है। वो हम लोग जब रिसीव करते हैं और उसको जब हम लोग छोड़ते हैं, जो हमारा अंदर टॉक्सिक प्राणा है, जो हम लोग कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर चुके हैं, जो बैड की है, जब छोड़ते हैं तो हम लोग का ये प्राणोमय कोसा प्यूरिफाई होता है और ये चीज बढ़ता है। प्रेजेंटेशन स्टॉप हो गया है शायद। नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है। हाँ, प्रेजेंटेशन स्टॉप हो गया, सॉरी। ओके ओके। तो प्राणमय कोशा का जो प्राणमय कोशा पे हम लोग को बढ़ोतरी तब भी इसीलिए हम लोग जब प्राणायाम करते हैं, क्योंकि प्राणायाम के टाइम हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेलेशन करते हैं, कभी स्लोली एक्सेल करते हैं, ऐसे ही करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हम लोग लेते हैं। तो प्राणमय कोशा पे हम लोगों को वही चीज देखने को मिलता है। फिर आता है ज्ञानमय कोशा। ज्ञानमय कोशा क्या है, हम लोग का जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इस यूनिवर्स पे जितना मैटेरियलिस्टिक नॉलेज लेते जाते हैं और जितना स्पिरिचुअल नॉलेज रिसीव करते हैं और सुन के देख के महसूस करके सीखते हैं, उसके साथ ज्ञानमय कोशा हम लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं। अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, ज्ञानमय कोशा, विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय कोशा और है जो कोशा का कनेक्शन होता है, हर एक कोशा के साथ हर एक कोशा का गहरा कनेक्शन है। किसी भी एक कोशा पे आप लोग को कोई डिस्टर्बेंस आए तो वो आपका सीधा फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट मिलता है। एग्जाम्पल्स के जरिए बोल सकते हैं, आपका प्राणमय कोशा पे मैं हीलिंग दिया है तो सीधा आपको देखने को मिलेगा फिजिकल बॉडी पे। आपका इमोशनल जो कोशा से जो मनोमय आनंदमय कोशा शायद कुछ था, ऐसा कुछ। हाँ, जो इमोशनल जो बॉडी है, इमोशनल इंग्लिश से मैंने कुछ हिट किया, आपको कुछ परेशानी किया है, कुछ दुख देखने को मिले, वो लंबे टाइम से वो अभी वही स्ट्रेस, डिप्रेशन, दुख के जरिए आप जूझ रहे हो, तो आपको सीधा सीधा वो फिजिकल बॉडी पे हिट करेगा। ठीक है, आपको कोई ना कोई डिसीज आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी पे जो लोग ग्रेटिट्यूड ये सारे चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, वो सारे लोग ये मनोमय कोशा पे ही काम करते हैं, इमोशनल बॉडी पे काम करते हैं, क्योंकि वो लोग इमोशनल बॉडीज को चेंज करके ये सारे चीज सीखते हैं। तो हम लोग इनके बारे में इतने सारे कुछ बात कर रहे हैं, पर हम लोगों को जो चीज मतलब समझ पे नहीं आ रहा है शायद आप लोगों को, आ, जो चीज ये सारे बात करने के साथ रेकी का क्या कनेक्शन है। रेकी ये सारे चीजों को, ये 5 कोशास पे बैलेंस लाते हैं, प्राणिक कोशा पे बढ़ोतरी लाते हैं। क्योंकि आपका जब भी किसी बॉडी पार्ट्स पे प्रॉब्लम होता है, किसी जगह पे फिजिकल बॉडी पे प्रॉब्लम होता है, उसका वो तो उस जगह को ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं, प्राणिक एनर्जीज जो है उसको अपने अंदर खींचते जाते हैं। जैसे मैं अभी आंख पे चश्मा पहना हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा ये जो थर्ड आई का लेवल का रीजन का एनर्जीज है, वो कहीं ना कहीं किसी टाइम डाउन हो चुका है, क्योंकि मैंने आंखों का एनर्जीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए हैं पढ़ाई करने में, महसूस करने में, हाँ, दुनिया को समझने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर चुके, तो उस जगह पे है। तो ये चीजों को मैं ठीक क्या नहीं क्यों नहीं कर सका, क्योंकि मेरे को उतना हीलिंग देने का टाइम नहीं मिला। मैंने अगर मेरे थर्ड आई को सटीक मात्रा पे पहले से ही हीलिंग दे चुके होते तो ये पूरा हील हो जाता और मेरे को अभी ये आंखों का नंबर हट जाता। ये इसका सिर्फ फिजिकल बॉडी से कनेक्शन नहीं है, इसका जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ का भी कनेक्शन। आपका ऑरा जितना बड़ा होगा, ऑरा क्या है, प्राणमय कोशा को ही, हाँ, हम लोगों का दिखाया जाता है, जो हम लोग का जितना, जैसे कृष्णा जी का पिक्चर, बुद्धा जी का पिक्चर, और जितने मतलब जो प्योर एनर्जी से उनका जो पिक्चर हम लोग को दिखा जाता है, उसके बाहर का जो हेलो पोर्शन जहाँ पे वो व्हाइट सफेद सफेद चीजें सारे दिखाया जाता है, उसी चीज को जो देख के हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि ये इसको तो देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है फिजिकल आंखों से। तो यही चीजों को ऋषिज ने उसको ऑरा से रिप्रेजेंट करते, तो हम लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ उतना ही अच्छा महसूस करेंगे जितना हम लोगों का ऑरा अच्छा होगा। और ऑरा इंप्रूव करने के लिए इसीलिए रेकी हम लोगों को मदद करते हैं, क्योंकि हम लोग प्राणिक एनर्जीज जब देते हैं, रेकी प्राणा जो यूनिवर्सल प्राणा है, जब भी हम लोग किसी बॉडी ऑरा पे हम लोग इन्वोक करते हैं तो उस पे बढ़ोतरी मिलता है और अपना ऑरा पे सुधार आते हैं।
इसीलिए फिजिकल बॉडी भी हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, और इमोशनल बॉडी पे भी बेनिफिट मिलता है, मटेरियलिस्टिक बॉडी पे भी बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो रूट चक्र का ब्लॉकेजेस का रीजंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। रूट चक्र पे जब भी आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करोगे, तो आपको वही रूट चक्र डैमेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा फियर में आ जाओगे, आपका रूट चक्र डैमेज हो जाएगा। इसीलिए ही जो आदमी बहुत फियर स्ट्रेस से जूझे हुए काम करते हैं, उनको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं आगे जाके सेक्सुअलिटी पे भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उनका सेक्सुअलिटी लेवल लो हो जाता है। ये चीज इसका साथ इमोशंस के साथ हम लोगों का मतलब फिजिकल बॉडी का इतना ज्यादा कनेक्शन है। तो स्वादिष्टाना चक्र का ब्लॉकेजेस के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। स्वादिष्टाना चक्र का जो ब्लॉकेज का मेन रीजन है, वो है क्या? गिल्ट फील करना। मैंने क्या गलती कर चुके हैं, लोग क्यों मेरे को बुरा मान रहे हैं, यही जो आपने को खुद को कोसते रहना, क्या है क्या नहीं है, वही गिल्ट फील करना हम लोगों का से अधिष्ठान चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। जो और हम लोग, क्योंकि आप जब खुद को ज्यादा ब्लेम करने लगोगे, आपने आप ही अपना क्रिएटिविटी आप देखोगे कि आपका खत्म होते जाएगा, और क्रिएटिविटी खत्म हो जाते जाएगा तो स्वादिष्टाना चक्र में डैमेज होते जाएगा। आप जब सेक्सुअली सेम फील करोगे, हाँ क्रिएटिव, तो जो सेक्सुअली सेम फील करोगे तब भी आपका क्रिएटिव एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि सेक्स क्या है? सेक्स क्रिएशन एनर्जी है। जब आप इसको बाहर रखते हो, तो आपको एक दुनिया में नए जीव को देखने को मिलता है, और वही चीज जब आप प्यूरिटी मेंटेन करते हो बॉडी का माइंड का, तो वही चीज आपको खुद को खुद क्रिएट करते जाते हैं। तो आप इसी चीज को, अगर एक क्रिएटिव फोर्स को ही आप उसके बारे में भाड़ा बुला बुरा बोल रहे हो, तो चाहे आप खुद के बारे में हो या दुनिया पे किसी और का सेक्सुअलिटी देख के आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हो, तो आपका सैग्रल एनर्जी चक्र का एनर्जी डैमेज होते जाएगा, और आपका लाइफ से क्रिएटिविटी खत्म होते जाएगा। तो ये चीज देखने को मिलता है। सोलर प्लेक्सस का जो आप एनर्जी का डैमेज का रीजन बताते हैं। सोलर प्लेक्सस का जो कनेक्शन है फायर एलिमेंट के साथ, तो मैंने इसका बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो सोलर प्लेक्सस का एनर्जीज का जो इमोशनल लेवल का कनेक्शन है, क्या है? कंपटीशन करना, लोगों से आगे बढ़ना, यही जो मेंटालिटी हम लोगों का है इसके साथ है। तो आप बहुत ज्यादा जब एंगर में आते हैं, एंगर क्या है? हम लोगों के अंदर फायर एलिमेंट को बढ़ोतरी देता है। तो वही एनर्जीज जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एंगर आ जाता है, बहुत ज्यादा जेलस फील करते हो किसी चीज के लिए, तो आपका आपने आपने आप ही अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फायर एलिमेंट बढ़ जाने की वजह से सोलर प्लेक्सस का जो एनर्जी है वो पूरा डैमेज होते जाते हैं, और आप लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आप लोग जितने गुस्सेल पर्सन को देखोगे, गुस्से वाले पर्सन को, वो देख के ही आपको पता चलेगा इनका डाइजेशन वीक है। क्यों वीक? क्योंकि उन लोगों ने उनका जो डाइजेस्टिव एनर्जी से उनको बाहर निकल रहे हैं आपने एंगर के जरिए। जब आप ऐसे ही एनर्जी को वेस्ट करते जाओ तो मिलेगा। इस वजह से ही हम लोग जब रेस्ट पे होते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, पीसफुल माइंड पे रहते हैं, उस वजह तब हम लोगों को खाना अच्छे से डाइजेशन को होता है, डाइजेशन देखने को मिलता है। लोगों को जिसमें एसिडिटी ज्यादा है, एसिडिटी खाना खाने के बाद अच्छे से पचता नहीं है, कहीं ना कहीं उसका वजह से कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ये सारे चीज देखने को मिलता है। तो उन सारे लोगों को ये चक्र के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि मणिपुरा चक्र का बैलेंस अगर आप खो चुके, तो आपको कंपटीशन वर्ल्ड का तो एक बाहर को आपको वो चीज तो वहां पे सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, वो एक अलग चीज है। फिजिकल लेवल पे पहले ये सारे चीज देखने को मिलेगा। अब मैंने खुद महसूस किया, मैं भी बहुत ज्यादा एंगर वाला पर्सन हुआ करता था रेकी जर्नीज पे आने से पहले। तो मैंने देखा है, मैंने मेरा जब एंगर लेवल को थोड़ा धीरे 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 कम करते करते अभी इतना नॉर्मल लेवल पे लाए हैं, मेरा डाइजेस्टिव पावर बूस्ट कर चुके हैं। तो इमोशन के साथ आपका बॉडी का इतना ज्यादा गहरा कनेक्शन है। अभी आते हैं हार्ट चक्रस के बारे में। हार्ट चक्र पे तो मैंने पहले ही बता चुके हैं। आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाओगे, आप हर एक चीज
में आपको स्वार्थ दिखेगा, तब भी आप प्यार करोगे किसी के लिए, आप निस्वार्थ भाव से नहीं रहोगे, तो आपको तो हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस आएगा और आपको हार्ट डिसीजेस देखने को मिलेगा। हार्ट रिलेटेड जितने डिसीजेस है वही चीज देखने को मिलेगा। आज के दुनिया पे आप जितने सारे लोगों को हार्ट रिलेटेड डिसीजेस के देखोगे, तो वो सारे लोग कहीं ना कहीं प्यार जताने में उनको दिक्कतें होता है। आप लोगों का अभी जितने सारे लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज में देखने को मिल रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो, लवर्स रिलेशन हो, या ऑफिस में बॉस के साथ रिलेशन हो, या फ्रेंड्स के बीच में रिलेशन हो, जितने हम लोगों को टाइप का रिलेशन देखने को मिलता है, वो सारे रिलेशंस का कनेक्शन होता है हार्ट चक्रस के साथ। अगर आप लोगों को लाइफ में ये चीज देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने हार्ट चक्रस का एनर्जी लेवल का बैलेंस बिगड़ चुके हो, और आप लोग उसको बैलेंस करना जरूरी हो जाएगा, जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करोगे, आप लोगों को ये चीज खुद में कोई सुधार नहीं महसूस होगा। आप लोगों को लगेगा आप एक सुखा दुनिया में जी रहे हो। और इसीलिए ही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नीज में रहते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ लव पे ध्यान देते हैं, क्योंकि सेल्फ लव इज अनकंडीशनल। आप खुद को जब प्यार करते हो, किसी बिना वजह से ही करते हो, इस वजह से ही आपका हार्ट चक्र इंप्रूव होता है और आपको पूरा चीजों में सुधार देखने को मिलता है। तो अभी तक हम लोग हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस के बारे में बात कर चुके हैं। उसके आगे हम थ्रोट चक्र के ब्लॉकेजेस के बारे में, थ्रोट चक्र का तो थोड़ा बात मैंने पहले ही कर चुके हैं। थ्रोट चक्र पे जो ब्लॉकेजेस आता है, मेनली कम्युनिकेशन का जो स्किल है, उसके थ्रोट चक्र पे भी फियर बहुत ज्यादा होता है। अगर फियर आपके अंदर ज्यादा है तो आप बोल नहीं पाओगे, आपके अंदर जो इमोशन सप्रेस होते जाएगा और थ्रोट चक्र का डिस्टरबेंस आएगा। वही चीज हम लोगों को थायराइड, ये सारे चीजों में देखने को मिलेगा। और आप खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि खुद को एक्सप्रेस करना कहीं ना कहीं सच बता जताने का जैसा ही काम है। हम लोग दुनिया के सामने जितने सारे सच जताते जाते हैं, वो तो खुद को वो तो कहीं ना कहीं आपने ट्रूथ को ही एक्सप्रेस करना होता है, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। और आपको अंदर ही अंदर घुटन महसूस होगा, कम्युनिकेशन कम होते जाएगा, आपका दुनिया के साथ कम्युनिकेशन कम होते जाएगा, आपको और लाइफ के सेक्टर्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिजिकल सिम्टम्स क्या है इसका? थ्रोट इश्यूज देखने को मिलेगा, कभी थायराइड बढ़ जाएगा, थायराइड लेवल कम कम हो जाएगा, कभी टंसिल जो ग्लैंड है उस पे आपको स्वेलिंग मिलेगा, हाँ पेन मिलेगा, ठंड लग गया, ऐसा ही कुछ। आप मेडिसिन लोगे, मेडिसिन से भी आपका बाहरी तौर पे रिलीफ देगा, क्योंकि अंदर कुछ इमोशनल सीड्स जो इसका जो मेन मतलब रीजन है, वो कहीं ना कहीं बैठा है और वो ट्रिगर होते करते जाएगा। और थर्ड आई का चक्र का जो डिस्टरबेंस का जो सिम्टम्स बताए हैं मैंने, ओवर थिंकिंग, डाउट कर रहे हो। आप जब भी किसी चीज को लेके, छोटे चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तब आपका ब्रेन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और वही स्ट्रेस आपका थर्ड आई रीजन से ही स्टार्ट होगा। आपको माइग्रेन को देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, ओवर थिंकिंग का वजह से। तो ये सारे चीजों होता है, और आपको इंट्यूशन आ रहा है, आपका आपको अंदर यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कुछ चीज करने के लिए, कुछ चीज सोचने के लिए, और आप लॉजिकल ब्रेन से ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको इंट्यूशन आना बंद हो जाए, और इंट्यूशन आना बंद हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स को लगेगा कि यार ये आदमी, इसको जरूरत नहीं है, इसको बेकार में दिया जाना सारी चीज, और वो चीज यूनिवर्स पूरा ब्लॉक कर देगा। यूनिवर्स को लगेगा ये चीज होना नहीं चाहिए इनके साथ, तो ब्लॉक कर देगा। तो थर्ड आई चक्र भी डैमेज होगा, क्योंकि थर्ड आई पे एनर्जी यूनिवर्स के साथ ही, तो थर्ड आई और क्राउन चक्र का एनर्जी यूनिवर्स से ही तो रिसीव होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका फिजिकल बॉडी से ज्यादा आपका इमोशनल बॉडी और प्राणिक बॉडी, इसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन। ठीक है, आपको लाइफ पे क्लैरिटी भी नहीं मिलेगा, आगे का रास्ता जी। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं जिनको पता नहीं चल रहा है आगे क्या करना है, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे लाइफ पे क्या करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं थर्ड आई का प्रॉब्लम है। उनको थर्ड आई का बैलेंस करना जरूरी होता है। उसके आगे आते हैं सहस्त्रार पे।
सहस्त्रारा का तो मैंने बोल ही दिया है। सहस्त्रारा का आपको गॉड लेवल एनर्जी से कनेक्शन कम होते जाएगा। आपको प्रेयर करोगे, आप मंदिर पे जाओगे, भगवान के सामने हाथ जोड़ के मन्नत मांगोगे, भगवान आपको दे भी देंगे, पर आप रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका रिसीविंग जो पार्ट्स है वो क्या है, क्राउन चक्र। क्राउन चक्र आपने डैमेज कर चुके हो। किस वजह से ही आप जो सटीक जो मतलब थॉट्स देना होता है प्रॉपर, जो लाइफ का जो इसका जो कंडीशनिंग का जो जरूरत होता है स्पिरिचुअलिटी के साथ, आपने सही तरीके से इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर चुके हो। आपने बहुत ज्यादा ब्रेन पे प्रेशर डाले हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर चुके हो, और बहुत सारे जो गलत फहमी है उनको पाल चुके हो, जो मतलब आपके लिए फायदेमंद नहीं है, उसको पाल चुके हो। आपके ब्रेन पे राइट थॉट्स जो आपके लिए जरूरी है, जिसको आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए, उसको आप एक्सेप्ट ना करके आप पुराने थॉटों में अटक चुके हो, तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा आपको। हम लोगों का जो अगर बोला जब मूलाधार चक्र को मैं मादार चक्र बोल दूं और ये क्राउन चक्र को मैं फादर चक्र बोल दूं, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है हम लोगों का ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने के लिए हम लोगों को मदद करते हैं, और क्राउन चक्र जो है वो फादर एनर्जी से जुड़ा हुआ है, और वो जो है वो यूनिवर्स से एनर्जी रिसीव करके हम लोगों को पालन पोषण में मदद करते हैं। जैसे हम लोगों का लाइफ में फादर का रोल होता है प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट करना, वही। और मदर का क्या है रोल है, हम लोगों को लाइफ में नर्चर करना, आगे बढ़ने में हम लोगों को इंस्पिरेशन करना, वही। तो दोनों चक्र ही बैलेंस होना जरूरी होता है। हम लोग जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं में, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एनर्जी शिफ्ट करते हैं नीचे लेवल पे। सेक्स कम कर दिए है, क्रिएटिविटी कम कर दिए है, कंपटीशन लेवल से कम हो चुके हैं, अनकंडीशनल लव शो कर रहे हैं, और ऊपर थ्रोट चक्र पे आके हम लोग बोलना भी कम कर दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट कर रहे हैं, थर्ड आई पे मेडिटेट कर रहे हैं, कभी ब्रीदिंग पे मेडिटेट कर रहे हैं, एनर्जीज को शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, नीचे का एनर्जीज लेवल डाउन हो जाएगा और ऊपर का एनर्जीज लेवल अप हो जाएगा। तब आप लोगों को डिप्रेशन महसूस होगा, दम घुटन महसूस होगा, लग रहा है कि आप आपको, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक एनर्जीज तो कम हो जाएगा ना आपका लाइफ पे, और आपको लगेगा क्या, इस वर्ल्ड पे जो जी रहे ये पूरा बेकार का चीज है। इसीलिए ही हम लोगों को जितने सारे स्पिरिचुअल लोगों को देखने को मिलते हैं, हम लोग बताना नहीं चाहते उसके बारे में बहुत ज्यादा। हाँ, पर जो चीज मैक्सिमम जो लोग मेरे को देखने को मिला है स्पिरिचुअल लोगों को जो डिप्रेशन में रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं नीचे का चक्र डैमेज रहता है और ऊपर का चक्र आप रहता है। अगर आप, और जो लोग नॉन स्पिरिचुअल है, आप उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो लोग नॉन स्पिरिचुअल है, तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, मटेरियलिस्टिक गेन पे फोकस करते हैं, दो पूरे वर्ल्ड को क्रिएटिविटी दिखाने में मस्त रहता है, और कंपटीशन वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ना है, कंटिन्यूअसली खुद को आगे बढ़ाना है, ग्रो करना होता है। उनके अंदर अनकंडीशनल लव कम हो जाता है, सच बोलना कम हो जाता है बहुत। अगर आप बिजनेस में हो, अगर जॉब में हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन में हो, तो आपको, आप देखते जाओगे कि आपका लाइफ में सच बोलना एकदम ही कम हो गया है। तो आगे आते आते ऊपर का थर्ड आई का भी उनका, वो लोग इंट्यूशन को भी बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। वो सारे चीज में लॉजिक्स लगाते जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक एनर्जीज के साथ कनेक्शन होते हैं, तो उनका क्राउन चक्र भी कहीं ना कहीं डैमेज होते जाते हैं, क्योंकि एनर्जीज एक के साथ एक कनेक्शन होता है। आप अनाहता को डिस्टर्ब कर चुके हो, आप थ्रोट चक्र को डिस्टर्ब कर चुके हो, आप थर्ड आई को भी डिस्टर्ब कर चुके हो, आप आते हैं क्राउन चक्र डिस्टर्बेंस। जब आप क्राउन चक्र पे डिस्टर्बेंस आप कर चुके होते होते, तब आपका यूनिवर्स से मैसेज आना पूरा बंद हो जाता है, गॉड लेवल एनर्जी से सपोर्ट आना बंद हो जाता है। आपका फिर प्राणिक एनर्जीज कम होते जाते हैं। आप काम तो कर रहे हो, आपका लाइफ पे सक्सेस, मटेरियलिस्टिक लाइफ पे सक्सेस तो बहुत ला रहे हो, पर एक दिन के टाइम के बाद आएगा, क्योंकि आपका बॉडी पे प्राणा कम हो गया है, फिजिकल बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, फिर आएगा लोगों का हार्ट अटैक हो गया है। क्यों? वही तो एनर्जी सप्लाई चेन आपने 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 ही हाथों से बंद कर चुके हो।
और फिर आएगा एक दिन ब्रेन स्ट्रोक हो गया, वही आदमी बहुत ज्यादा पैसा कमाता था, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, पर ब्रेन स्ट्रोक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ही अपने हाथों से वही गॉड लेवल एनर्जीज जो आपका क्राउन चक्र को अलाइव रखा था, जो आपका ब्रेन को अच्छे बुरे सब चीज सोचने के लिए मदद करता था, आपने उसको पूरा काट कर दिया। तो चक्रस का हम लोगों का लाइफ पे इतना सारा इम्पोर्टेंस है। अभी मतलब मैंने बस ऊपर ऊपर ही बोले, मोटे तौर पे बोले हैं। चक्रस के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। आप लोगों को क्या कितना समझ में आया? आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए। चैन जी, अम, हम्म। वीडियो ऑन कर अम, लीजिए। हाँ। नमस्ते चैन जी। आपने नमस्ते। बहुत ही अच्छी तरह से चक्रास को, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थोड़ा बहुत पहले पता थी चक्रा के बारे में, लेकिन आपने इतना एलोब्रेट करके बताया कि सब कुछ चीजें बहुत क्लियर हो गई। बहुत ही अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच। ओके। बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके। किसी को कोई मैं भी वही क्वेश्चन? बोलना चाहूंगी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। और मैं ये ओम शांति से लेके आई थी, अभी आबू आई थी, तो हाँ। इसमें पूरा चक्रा की अफर्मेशन, कौन से चक्रा, तो अभी मैं ये निकाल के बैठी थी और आप जो जो बोल रहे थे मैं सब देख रही थी। इतना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है, मुद्राएं वो सब। और आपने सब सब पूरा मतलब एनर्जी बॉडी के लिए सब बता दिया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं ये फिर हाँ। से रिकॉर्डिंग देखूंगी। थैंक यू सो मच। हाँ। हाँ। हाँ, बस ये तो शुरुआत है रेकी लेवल 1 पे। अगर इसके बारे में मैं बताने लगूंगा, आप लोगों को लगेगा ये रेकी का कोर्स नहीं है, ये चक्रस का कोर्स बन गया है। तो आगे और जो लेवल्स आएंगे, तो उस पे हम लोग इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि चक्रस के बारे में मेरा को जितना फीलिंग हुआ है उसका 2% से तैयार किया कर रहा हूँ। क्योंकि हर एक चीज को बोला नहीं जा सकता है, बस महसूस कराया जा सकता है। मैं और और मैं एक बात बोलूंगी, हमको जो सामान देते हैं ना, मतलब इसमें सब ऐसे कलर के बारे में बताया है और ऐसे गुण भी दिखाया है कि हम्म। एड्रियल मतलब जो मूलाधार चक्र है तो उसका रंग लाल है और उसका स्वमान है, मतलब उसकी बीमारी दिखाई, और उसमें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो अभी मुझे ये सब स्वमान भी अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि हमको बोलते हैं सात स्वमान, तो पूरी हमारी एनर्जी बॉडी, क्योंकि ओम शांति में ये चक्रा कुछ बोलते ही नहीं है वो, पर पूरा वो ही करवा रहे हैं पूरा, देखे तो अभी तो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। थैंक यू सो हाँ। मच। हाँ, आप लोगों को अच्छे से समझ पे आया। अभी तो टाइम हो चुका है 10:38। अभी मेडिटेशन कराऊंगा आप लोगों को एक, और उसके बाद आप लोगों को से थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। मेडिटेशन से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा लास्ट संडे पे एग्जाम्स था। आप लोग को लास्ट जिस दिन